हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर फ्री ग्रामर लेसन। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज के एक और कैटेगरी प्रीपोजिशन और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन से समझेंगे। दिस इज द 6th पार्ट ऑफ स्पीच फ्रॉम 8 पार्ट ऑफ स्पीच दैट वी आर कवरिंग। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट 5 पार्ट ऑफ स्पीच व्हिच आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब इन आवर प्रीवियस वीडियो। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा और नीड रिविजन, then please check those videos. Links are given in the description. To get most out of this video, please watch it till the end. Okay then, what is preposition? Preposition का प्रयोग किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को दूसरे शब्दों से लिंक करने, जोड़ने के लिए किया जाता है। लिंक here means वे किसी भी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन को और अन्य शब्दों के बीच रिलेशनशिप, संबंध बताते हैं and makes the sentence complete and meaningful. These other words may be noun, verb, another pronoun or adjectives. Let's understand them with few examples. The books are on the table. इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन के रूप में जो यूज हुआ है on, उससे हमें पता चल रहा है जो बुक्स कहाँ पर रखी हुई है, प्लेसमेंट के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पर वो दो नाउन्स बुक्स और टेबल्स के रिलेशन को बता रहे हैं। वही बुक्स अगर टेबल के नीचे है तो द बुक्स आर अंडर द टेबल। तो यहाँ पता चल रहा है इस दोनों सेंटेंस में प्रीपोजिशन दो नाउन्स के बीच में रिलेशन बता रहा है, उस दोनों को लिंक कर रहा है। एक और सेंटेंस लेते हैं टू मेक थिंग्स इवन क्लियर। द कैट इज सिटिंग बिसाइड द टेबल। हियर बिसाइड इज यूज टू लिंक द टेबल व्हिच इज ए नाउन एंड सिटिंग प्लेसमेंट ऑफ द कैट। यहाँ पर ऑन, अंडर, बिसाइड प्रीपोजिशंस हैं। इन सभी सेंटेंस में यदि हम लोग प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे तो ये सभी किसी भी सेंटेंस का क्लियर मीनिंग नहीं बता पाएंगे और सेंटेंस का सेंस क्लियर नहीं होगा। प्रीपोजिशन के प्रॉपर डेफिनेशन में हम कह सकते हैं ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस to other words within a sentence. They act to connect the people, objects, time and location of a sentence. There are several ways through which prepositions expresses the relationship, जैसे place or position, time, direction or movement, manner or means, reason or purpose, position or relationship, to identify standard, rate, value और speed. चलिए सभी को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी प्लेस या पोजीशन को प्रीपोजिशन किस प्रकार से बताता है। प्लेस और पोजीशन में एट, अबाउट, अबव, अक्रॉस, अगेंस्ट, अमॉन्ग, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बिटवीन, बाय, डाउन, इन, इनसाइड, नियर, ऑफ, ऑन, ओवर, अंडर, अपॉन, विथ और विदिन का प्रयोग होता है। और इन सब प्रीपोजिशंस का यूज करके ही पता चलता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन का प्लेस या पोजीशन। चलिए सेंटेंस के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। ही इज एट द ऑफिस। इस सेंटेंस में एट प्रोनाउन के रूप में जो यूज हुआ है ही और ऑफिस को लिंक कर रहा है, उसकी स्थिति को बता रहा है। वह अभी ऑफिस में है, वह अपने ड्यूटी पर है। द कैट इज इन द बास्केट। इस सेंटेंस में कैट के प्लेस को बताया जा रहा है, वो कहाँ पर है, वो बास्केट में है। और इस सेंटेंस में भी इन के वजह से ही उसके प्लेस का पता चल रहा है। प्रीपोजिशन किस प्रकार से टाइम को शो करता है वो भी देखते हैं। टाइम को शो करने के लिए जनरली एट, आफ्टर, बिफोर, बाय, ड्यूरिंग, फ्रॉम, फॉर, इन, ऑन, सिंस, टिल, अनटिल, विदिन, थ्रू आउट का प्रयोग होता है। कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स लेते हैं। आवर एकेडमिक सेशन बिगिंस फ्रॉम 1 जनवरी। हमारा एकेडमिक सेशन 1 जनवरी से शुरू होता है। यहाँ पर फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है जो एकेडमिक सेशन के टाइम को शो कर रहा है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। हो सकता है आपके मन में यह आ रहा होगा कि यहाँ पर बाय की जगह इन होगा, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। जी नहीं, जनरली जब भी हम किसी से समय पूछते हैं तो बाय का यूज करके ही किसी से समय पूछा जाता है। तो इस दोनों सेंटेंस में टाइम को शो कर रहा है प्रीपोजिशन। डायरेक्शन या मूवमेंट को भी शो करते हैं प्रीपोजिशंस। किस प्रकार से वो देखते हैं। डायरेक्शन या मूवमेंट में जनरली एट, अवे, फ्रॉम, अक्रॉस, डाउन, फॉर, फ्रॉम, इनटू, ऑफ, ओवर, आउट ऑफ, राउंड, टू, टुवर्ड्स, अप, इन सब का प्रयोग
होता है और इससे पता चलता है कि कोई भी मूवमेंट किस दिशा में हो रहा है और कोई भी मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स लेते हैं। द थीफ फ्लेड फ्रॉम होम, चोर घर से भाग गया। तो इस सेंटेंस में फ्रॉम से पता चल रहा है उसके मूवमेंट के बारे में। ही वेंट टुवर्ड्स द टेम्पल, वह मंदिर की ओर भागा, उसके दिशा क्या पता चल रहा है। एंड जम्प्ड इनटू द वेल, और वह कुएं में कूद गया। तो इस सेंटेंस में देखिए प्रीपोजिशन का यूज करके ही एक नाउन का डायरेक्शन और उसी का मूवमेंट किस प्रकार से पता चल रहा है। प्रीपोजिशंस हमें मैनर्स या मीन्स भी बताते हैं। मैनर्स और मीन्स में जनरली बाय, विथ, थ्रू, फ्रॉम का यूज होता है। कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स लेते हैं। ही मेक्स ए लिविंग बाय ट्यूशन, वह अपना जीवन यापन ट्यूशन से करता है। यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में जो यूज हुआ है ही, उसके मैनर का पता चल रहा है और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ यूज किया है बाय। एक और सेंटेंस लेते हैं। ही सेंट मी द वीडियो थ्रू व्हाट्सएप, उसने मुझे वीडियो व्हाट्सएप के जरिए भेजा। और इस सेंटेंस में वीडियो जिस पद्धति से भेजा गया है उसे बताया गया है। किसी भी रीजन या पर्पस को शो करने के लिए भी प्रीपोजिशंस का यूज होता है। जैसे आई मेक द वीडियो फॉर द गुड ऑफ द पीपल, मैं वीडियो लोगों के भलाई के लिए बनाता हूँ। तो यहाँ पर फॉर एक उद्देश्य को शो कर रहा है, उसी उद्देश्य को बता रहा है। ही डाइड ऑफ मलेरिया, वह मलेरिया से मर गया। इस सेंटेंस में भी कारण बताया गया है, जो वह किस कारण से मरा, वह मलेरिया से मर गया। तो यहाँ पर फॉर और ऑफ प्रीपोजिशन से पोजीशन या रिलेशनशिप को बताने में भी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है और पोजीशन और रिलेशनशिप को बताने में अक्सर ऑफ या विथ का प्रयोग किया जाता है। कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स लेते हैं। दिस इज द हाउस ऑफ माई ब्रदर, यह घर मेरे भाई का है। इस सेंटेंस में पोजीशन का पता चल रहा है और पोजीशन ऑफ का यूज करके ही शो किया जा रहा है। आई लिव विथ माई मदर, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। संबंध के बारे में बताया गया है यहाँ पर। इस सेंटेंस में विथ एक प्रीपोजिशन है। अक्सर स्टैंडर्ड, रेट, वैल्यू, स्पीड, इन सब का उल्लेख करने के लिए भी प्रीपोजिशंस का यूज किया जाता है और उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग अक्सर एट या बाय का प्रयोग करते हैं। कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स लेते हैं। बैंक चार्जेस द इंटरेस्ट एट 9%, बैंक कितना प्रतिशत ब्याज लेता है, 9%। तो यहाँ पर भी रेट को बताया गया है प्रीपोजिशन का यूज करके। द कार रन्स एट 120 किलोमीटर्स पर आवर, इस सेंटेंस में भी कार के स्पीड के बारे में बताया गया है कि वह प्रति घंटा 120 की रफ्तार से चलती है और वह प्रीपोजिशन एट का यूज करके ही पता चल रहा है। यहाँ पर जो भी सेंटेंस एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपने देखा होगा प्रत्येक कैटेगरीज में कुछ एक प्रीपोजिशंस कॉमन है। प्रीपोजिशन का अर्थ अलग अलग संदर्भों में काफी बदल जाता है और इन सब के अलग अलग नियम भी होते हैं और उसी नियम के तहत प्रीपोजिशंस का यूज किया जाता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और फीडबैक्स रिलेटेड टू दिस वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। इसके अलावा यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल इनेबल होती है उसे भी टिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। साथ ही शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इन सब विषयों की ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।